नमस्कार, जय श्री राम, राम राम, जय सिया राम। दोस्तों, छोटी कहानी बड़ा ज्ञान में आज आप सुनेंगे एक ऐसे पात्र की कहानी जिसने श्री राम के जन्म से पहले ही श्री राम का आगमन देख लिया था और जिसने काल तक को चुनौती दी थी। तो चलिए जानते हैं वो कौन था। रामायण में राक्षसों का नाम आते ही हमारे मन में बुराई की छवि बन जाती है, पर क्या आप जानते हैं एक ऐसा राक्षस भी था जिसने मरते समय भगवान श्री राम की आराधना की थी। एक ऐसा राक्षस जिसे रावण ने भेजा था मारने के लिए, लेकिन जिसने खुद अपनी मुक्ति श्री राम से मांगी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कालनेमी की रहस्यमयी कथा, जो रामायण की सबसे अनसुनी और चौंकाने वाली कहानी है। लंका का राजा रावण जब युद्ध में बुरी तरह हारने लगा तो वह घबराया हुआ अपने दरबार में बोला, हनुमान पर्वत लाने जा रहा है। अगर वह लौट आया तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा और मेरा विनाश तय है। तभी दरबार से एक राक्षस आगे बढ़ा, कालनेमी। उसकी आंखों में तेज था, पर मन में द्वंद्व भी। उसने कहा, स्वामी, मैं उसे रोक सकता हूं। रावण हंसा, ठीक है, पर ध्यान रहे, वह हनुमान है, साधारण नहीं। कालनेमी ने सिर झुकाया, लेकिन उसके मन में एक रहस्य था। वह पहले से जानता था कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का अंश है। हनुमान जब संजीवनी पर्वत की खोज में जा रहे थे, कालनेमी ने रास्ते में एक आश्रम बना लिया और ऋषि का रूप धारण कर लिया। जब हनुमान वहां पहुंचे तो वह बोला, वत्स, पहले स्नान कर लो, फिर पर्वत की खोज करो, तुम्हें वरदान मिलेगा। हनुमान ने आदर से कहा, मुनिवर, समय कम है, मेरे प्रभु लक्ष्मण संकट में हैं। पर जैसे ही हनुमान सरोवर में स्नान करने गए, एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया, जो वास्तव में श्रापित अप्सरा थी। हनुमान ने उसे मार दिया और वह अप्सरा अपने रूप में प्रकट हुई। वानर श्रेष्ठ, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया, पर सावधान, यह मुनि नहीं, रावण का दूत कालनेमी है। हनुमान ने क्रोध से आश्रम की ओर देखा। उनकी आंखें अग्नि समान जलने लगी। हनुमान ने छल से भरे मुनि को पकड़ लिया और कहा, धोखेबाज, तूने मुझे रोकने की चेष्टा की। तब कालनेमी हंसा, हनुमान, मुझे मार दो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथों मरना ही मेरी मुक्ति है। मुझे पता था श्री राम भगवान हैं, इसलिए मैं जानबूझकर यह वेश धारण कर तुम्हारे मार्ग में आया। हनुमान चौंके, क्या तू राक्षस होकर भी प्रभु को पहचानता है? कालनेमी बोला, हाँ, पर मेरे पापों के कारण मैं राक्षस योनि में आया। भगवान ने मुझसे कहा था, जब हनुमान के हाथों मरेगा तभी मोक्ष मिलेगा, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हारे चरणों में हूं। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, तूने राक्षस रूप में भी भगवान की पहचान की, यह तेरी सच्ची विजय है। हनुमान ने उसे अपने गदा से मुक्त किया और कहा, अब जा प्रभु श्री राम की शरण में। कालनेमी का शरीर प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया और हनुमान वायु वेग से आगे बढ़े, संजीवनी पर्वत की ओर। दोस्तों, कालनेमी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और पहचान का भाव किसी रूप, कुल या योनि में नहीं रुकता। जिसने एक बार भगवान को सच्चे मन से पहचान लिया, वह पापों के बीच भी मुक्ति पा सकता है। रावण हार गया, पर कालनेमी जीत गया, क्योंकि उसने मृत्यु में भी भक्ति की विजय देखी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। जय श्री राम।